एक और बार वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेट मी जस्ट चेंज द स्पॉटलाइट। थैंक यू माय सेल्फ, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। काफी टाइम के बाद, काफी नहीं, एक हफ्ते के बाद, राइट, एक हफ्ते का गैप मुझे लेना पड़ा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना मेरे को दिन प्रतिदिन बल देता जा रहा है, और उससे बढ़कर आप सबकी प्रार्थना साथ दे रहा है। पिछले कुछ एक डेढ़ हफ्ता, जैसे मैंने आपको पिछले लास्ट टू लास्ट वीक जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर उधर चल रहा है। जस्ट शैतान ऐसे खेल रहा है तो हम भी उसके साथ खेल रहे हैं। जो आपको खेलना है, आप अपने गोल मत मारिए, हम अपने गोल करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा एक कोच है जिसका नाम है यीशु मसीह, राइट। जब तक मेरे पास वो कोच है, जितना भी बड़ा टीम को लेकर आ जाए, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स को लेकर आए, doesn't matter for us, right? So just always keep happy. You know, sometimes it would put you down, but मैं विश्वास करता हूँ कि हरा नहीं सकता, गिरा सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। आमीन। मैं जब पिछले कुछ दिन में एक ऐसा वचन पढ़ते मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैंने लूकी रचित सुसमाचार के अंदर से मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी थी पिछले कुछ दिन पहले। मैं उसी वचन पर मैं जब मेडिटेट कर रहा था, एक वचन मेरे को बहुत ज्यादा मेरे दिल में छुआ मतलब मेरे को बहुत ज्यादा सोचने में, मेरे सोच में डालने के लिए प्रभु ने सहायता करा। आइए हम पढ़ते हैं लूकी रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 अध्याय उसका 25वां वचन से लेकर नीचे को हम पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे, यहाँ पर व्यक्ति से पूछता है, एक लॉर्ड स्टूड, एक व्यवस्था का करने वाला एक व्यक्ति ने उठकर वो कह रहा है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, राइट। अब इस व्यक्ति की जो पास्ट है वो कहां से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जरा सोचते हैं। ये व्यक्ति पुराने नियम के ग्रंथ को, यानी कि तनाक, ओल्ड टेस्टमेंट, मलाकी तक उसको अच्छे से क्या पता है, राइट। वो सब कुछ जानता है, स्पेशली उसको बाइबल के 5 पुस्तक, यानी कि उत्पत्ति से लेकर जेनेसिस, एक्सोडस, क्या था मैं भूल गया, लेविटिकस से लेकर जोशुआ तक, जजेस तक, वो अच्छे से जानता है, ठीक है। और ये व्यक्ति वहां पर पूछ रहा है, यीशु मसीह से पूछ रहा है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। हम में से कहीं लोग, हम भी कहीं बार प्रभु से हो, प्रार्थना में हो, आराधना में हो, वचन सीखते वक्त हो, जब हम बाइबल मेडिटेट करते वक्त हो, हम भी कहीं बार पूछते हैं कि यार असलियत में मुझे ये प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट। लेकिन मेरे को जो यीशु मसीह ने जो उत्तर जो दिया था, उस उत्तर के अंदर नेक्स्ट वर्ड्स में हम आज का पूरा क्लास हम अगले वर्ड्स में हम जरा मेडिटेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगले वर्ड में वो ये है 26वां वचन। तो इसका सिचुएशन पता चल गया। यहाँ पर एक गुड समरिटन के बारे में हम बातें कर रहे थे पिछले हफ्ते, राइट, गुड समरिटन के बारे में। लेकिन आज मैं गुड समरिटन के बारे में नहीं बोल रहा। आज मैं आपको उसके अंदर यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा, और वो पूछने का रीति मेरे मन में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को डाला, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं। तो वो क्वेश्चंस मेरे अंदर आते ही कहीं सारे
सोचों को, कहीं सारे बाइबल रीडिंग मेथड को, वचन को सीखने का रीति को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लॉयर क्या कर रहा है, उठकर खड़े होकर पूछ रहा है कि प्रभु परमेश्वर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु मसीह ने बहुत सरल भाषा में एक उत्तर दिया। 26वां वचन जरा पढ़ना। उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू हाँ, कैसा पढ़ता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आज हम सिर्फ, आज और कल जो मेरी कल की जो चर्च की सेवकाई है, मैं आप लोगों को बोला था ना कि मेरे को एक चर्च में पास्टर के तरह अपॉइंटमेंट मिला है। ओके, कल की सेवकाई में भी मैं यही विषय लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये विषय जब मैंने पढ़ा ना, मेरा दिल में परमेश्वर ने एक ऐसा आशा डाला कि आज तक जब मैं सीरियसली सिर्फ एक वचन को लेकर, मैं कल 2-3 दिन से मैं वही वचन बार बार पढ़ता जा, 26वां वचन बार बार मैंने पढ़ा। कोई और वचन मैंने नहीं पढ़ा, कोई कुछ एक भी अलग सा वचन मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ 10 का 26, सिर्फ 10 का 26। ठीक है, उसके अंदर व्यक्त रीति से पूछ रहे हैं, he said to him, what is written in the law? यीशु मसीह पूछ रहा है कि व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, राइट? व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है। उसके नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, तुम उसको कैसे पढ़ते हो, राइट? यीशु मसीह, अब मेरे को ध्यान से सुनना, बाइबल में क्या क्या लिखा है? हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हाँ या ना? हम सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम उस बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? समझ रहे हैं? मान लो मैंने पहले पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया था बाइबल कैसे पढ़ना है, याद है किसी को? याद है? हल्का बुल्का सा भी, थोड़ा बहुत नहीं? ऑलराइट, देखो यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह व्यक्त रीति से इस लॉयर को क्या रहा है, हे, आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, उसका हिंदी में एक और बार पढ़ना बेटा, एंजल। उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे तू पढ़ता? कैसे? आमेन। व्यवस्था में कहीं सारे चीजें लिखे हैं, राइट? कहीं सारे चीजें लिखे हैं, लेकिन तू उसको कैसे पढ़ रहा है? आमेन। अभी हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसी एक परिस्थिति आ चुकी है कि हमारे 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 विश्वास के इस अनुभव में कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस एक ऐसी अवस्था में ग्रेस 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 करके बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, चल रहा है। कहीं भी जाओ, तुम्हें परमेश्वर ने ग्रेस दिया है, पालो, सीख लो, उठा लो, ले लो, जाओ। लेकिन वचन जब हमें सिखाता है, उस वचन के अंदर परमेश्वर ने ये बोला है, मैंने तेरे को कृपा में मैंने क्या करा है, संभाला है। लेकिन वो कृपा, वो दया जो परमेश्वर ने जो दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी सी एक सीख है। उसके पीछे कहीं सारे कमांडमेंट्स, उसके पीछे कहीं सारे परमेश्वर की योजना है, लेकिन हम उस चीज को क्या नहीं करते, नहीं समझते, हाँ या ना? वी ऑलवेज टेक द क्रीम ऑफ द केक। क्रीम ऑफ द केक मतलब, कितने लोग पेस्ट्री देखे हैं? पेस्ट्री कितने लोगों को पसंद है?
पेस्ट्री कितने लोगों को पसंद है? मेरे ख्याल से 2 लोगों का हाथ देगा, 2, 3, 4, 5, बस इतने लोगों को पेस्ट्री पसंद है। बाकी सब मेरे ख्याल से शुगर कॉन्शियस होंगे, उनको उनको चीनी की बीमारी होगी, तभी थोड़ा सा उससे दूर है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कई लोगों ने क्या करा है, हमें 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 से कई लोगों ने ये एक चीज को देखा है, क्या वो पेस्ट्री का असली एसेंस वो क्रीम में है या फिर उसका ब्रेड में है? अगर पेस्ट्री मैंने खाया है करके कहना है, तो केवल क्रीम खाने से फायदा नहीं होगा। उसका पूरा 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 चीजों को क्या करना है, खाना है। अब मैं आप पेस्ट्री का उसका एग्जाम्पल में बताता हूं। इस पेस्ट्री में सबसे ज्यादा हानिकारक चीज क्या है पता है? अगर हम उस पेस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे, अगर हम उस पेस्ट्री को डिवाइड करेंगे, उसके हेल्थ के बारे में, वो खाने से क्या हेल्थी है करके हम सीखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है पता है? शुगर। शुगर। और ये शुगर सबसे ज्यादा मिक्स किसके अंदर है? ब्रेड के अंदर या फिर पेस्ट के अंदर? It is mostly paste is the cream is the one which is having all those chemical contents, right? हाँ, हम घर पे भी बना सकते हैं, केवल अंडे को क्या कर सकते हैं, विस्क कर हम अच्छा से पेस्ट बना सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, मैं घर पे बनाने वाली पेस्ट्री के बारे में नहीं कह रहा। हम जो दुकान से जो लेते हैं, उसको कंजर्वेटिव रखने के लिए ब्रेड खराब होने से पहले क्या खराब हो जाएगा? पेस्ट खराब हो जाएगा। उस पेस्ट को कंजर्वेटिव रखने के लिए वो क्या करते हैं? पेस्ट के अंदर केमिकल्स ज्यादा रखते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पेस्ट्री खाया? हाँ भैया मैंने पेस्ट्री खाया, उसके ऊपर का क्रीम क्रीम खाया है। हम हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को देखा आप लोगों ने, क्या वो ब्रेड खाते हैं? वो सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर का पेस्ट खाने के बाद मम्मा ले लो, बाकी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा बेटा करता है ये। तभी मैं कह रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब, हम कहीं बार जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर के पेस्ट को ले लेते हैं, लेकिन ब्रेड को हम नहीं खाते। जब हम वचन के प्रभु भोज लेते हैं, वो क्या कहता है? आई एम द ब्रेड, मैं तेरा भोजन हूं। मेरे प्रियो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, क्या आपको केक का पेस्ट खाने से या फिर क्रीम खाने से आपका भूख क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? अगर आपको पेस्ट्री खाकर आपका पेट को भरना है, तो आपको ब्रेड भी खाना होगा, क्योंकि ब्रेड क्या करता है, तुम्हारे पेट को भरता है। समझ रहे हैं आप लोग? ब्रेड आपके पेट को क्या करता है, भरता है। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम ब्रेड को नहीं खाते। यीशु मसीह यहां पर इस व्यक्ति से पूछता है, मैं जानता हूं कि तू कौन है। उस क्वेश्चन के अंदर पर यीशु मसीह अच्छे से जानता है कि उससे किसने क्वेश्चन पूछा है। उसने सीधा ये बोला, क्या बोला था बेटा, उस वचन को पढ़ना एक और बार। व्यवस्था में क्या लिखा है? एक सेकेंड, इसका मतलब जिसने प्रश्न किया है वो व्यवस्था के बारे में जानता है, राइट? जिसने क्वेश्चन किया है वो व्यवस्था के बारे में जानता है, और वो व्यवस्था के गहरी बातों को वो समझता है, राइट? व्यवस्था की गहरी, उसके अगले पद जब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर अच्छे से पता चलेगा कि इस व्यक्ति को व्यवस्था की गहरी बातों को जानता है, समझता है, राइट? तुझे व्यवस्था के बारे में ज्ञान है, तू किससे पूछ रहा है जानता है, तू क्या कर रहा है जानता है। सॉरी, इन सब चीजों के बारे में तू क्या करता है, जानता है।
उसके बाद यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा, तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? आमीन। यहां पर है हमारा प्रॉब्लम। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कहीं लोग, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, राइट? हम सब वचन को जानते हैं, अच्छे से नहीं तो भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि नहीं? पिछले कुछ दिन मैं एक ऐसी परिस्थिति से जा रहा था, हर जगह जहां पर भी डाउन हो रहा था, कहीं कहीं मुझे लग रहा था क्योंकि लेट्स ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप इट। लेकिन जब जब ड्रॉप करने का शारीरिक अनुभव हो या फिर मानसिक अनुभव हो, जो भी हो, जब जब ऐसा लगता है कि मन में लगता है, तब पवित्र आत्मा बोलता है, नो नो नो। पवित्र आत्मा तब बोलता है, ना, अभी वक्त नहीं आया है, छोड़ना, सब कुछ जल्दी छोड़ छाड़ कर आगे चलना सब कुछ आसान है, लेकिन एक बार छोड़ दिया, इट्स नॉट इजी। आमेन। बेटा, जो तू सीख रहा है, जो तू पढ़ रहा है, जैसे जैसे तू इसके करीब आ रहा है, क्या आप उसको कैसे पढ़ते हैं? आमेन। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इसका अगला वचन में क्या लिखा है? उसने उत्तर व्यवस्था दिया, विवरण को जानने वाला व्यवस्था विवरण को जानने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने क्या सीखा है। इसका प्रश्न क्या था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट? हाँ या ना? उसका क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, तेरा प्रश्न ये है, अब उसका उत्तर मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तू इस वचन को कैसे पढ़ता है? आइए पढ़ते बेटा। उसने उत्तर दिया, तू हाँ प्रभु अपने परमेश्वर से अपने हाँ, सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस। अब ये बताओ, उत्तर दिया किसने? अगर मेरे से और आपसे पूछा जाता ये प्रश्न, अनंत जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है, हम क्या जवाब देते? यीशु पर विश्वास करो, तुम्हें क्या मिल गया? हाँ या ना? यस और नो? हम ये सोचते, हमारा विश्वास ये होता, राइट? यस और नो? लेकिन यहां पर जानने वाला व्यक्ति ने व्यक्त रीति से बताया, उसने वहां पर किसके बारे में नहीं बोला? सैल्वेशन के बारे में नहीं बोला, उद्धार के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? उसकी जो नॉलेज है वो ये है, तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे, और क्या था, व्हाट इट सेज इन हिंदी? सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे मन, सारा प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ उसको क्या कर? प्रेम रख। और अगला कह रहा है, अपने पड़ोस को भी तू क्या कर? ये बोला किसने? यीशु मसीह ने बोला है कि या फिर जिस व्यक्ति ने पूछा उसने बोला? मैं चाहता हूं कि एंजल म्यूट रखे, भाई बाकियों में से बताए किसने बोला था ये? यीशु मसीह का जवाब था या किसी और का जवाब था? जिसने पूछा था, राइट सिकंदर भाई? अब यीशु का जवाब क्या था इसमें? अगला वचन। उसने उससे कहा, तूने हाँ, ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मैं, और कुछ नहीं बोला यीशु ने। तूने क्या करा? ठीक उत्तर दिया, तू यही कर तो तू क्या करेगा? जीवित जी। रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड
the way it should be. यहाँ का प्रश्न ये है, क्या तू जिस वचन को तू पढ़ता है, जिस वचन को तूने पढ़ा है या फिर समझा है, तूने उसको कैसे लिया है? यीशु मसीह का वहां का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ यू रीड इट, राइट? कि आप कैसे पढ़ते हैं। Right? That means it is very important. It is very, very, very important how you read it. अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। वो सिचुएशन ये है, क्या आपको परमेश्वर के लिए, अगर आप कहीं मसीह सेवकाई के लिए जा रहे हैं, सेवकाई छोड़ो, आप सब लोग काम करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो जॉब करते हो कि नहीं? ये घर की काम हो, हाउसवाइफ हो, वो भी एक काम करते हो कि नहीं? ये सब कुछ आप तन मन के साथ करने के बावजूद भी जब आपके ऊपर प्रश्न आता है कि तूने ये क्यों करा, किस लिए करा, गलती करा है तूने ये, तब कितने लोग उस सिचुएशन को परमेश्वर की इच्छा के दौरान करते हैं, हैंडल करते हैं? मान लो मेरे से हमेशा, मेरे जॉब में हो, मेरे से हमेशा लोग बोलते हैं कि आप इतना चुप क्यों रहते? ठीक है, चुप क्यों रहते? मैं उनसे बोलता हूं कि अगर मेरा चुप रहना, अगर ये सिचुएशन के लिए अच्छा है, तो मुझे चुप रहना ही अच्छा रहेगा। मेरे को परमेश्वर ने ऑलरेडी उद्धार दे दिया है। I'm sorry, काफी दिन के बाद मैं आज इतना आवाज में ले रहा हूं, तो उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बेशक मैंने इतना आवाज लिया नहीं, नॉर्मली मैं जितना लेता उससे मेरे ख्याल से काफी नीचे मैंने लिया है, लेकिन I'm not able to take the breath. The thing is how you know, I'm sorry, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। Yeah, praise God. हाँ, how you read it, आप उस सिचुएशन को कैसा रीड करते हैं? अगर तू मसीह का चेला है, अगर तू यीशु मसीह का फॉलोवर है, every situation what you take, it's gonna be completely under the guidance of God. Amen. It's gonna be completely under the guidance of God. यहाँ पर बोल रहे हैं, yes, you have answered correctly and do this and you will live. तूने सही जवाब दिया और तुझे क्या करना है? आइए अब हम जरा पढ़ते हैं ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्सेस 6 टू डाउन। आइए उसका पहले वचन से पढ़ते हैं। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 उसका पहला वचन से जरा पढ़ते हैं। Deuteronomy chapter 4. Oh, Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 उसका 4 verses. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। एक सेकंड, ये जो आज्ञा मैं तेरे को आज मैं सुनाता हूँ,
इसका मतलब जिस व्यक्ति ने प्रश्न जो किया था उसको ये वचन कहां से मिला है? ड्यूट्रोनॉमी से मिला, राइट? उसको ड्यूट्रोनॉमी के बारे में अच्छे से जानता है, और वो ड्यूट्रोनॉमी में उसने एक और चीज को पढ़ा है कि इस वचन को तुझे क्या करना होगा? अपने मन में रखना होगा, और केवल रखना नहीं, इस वचन को तुझे दूसरों को तक क्या करना है? बांटना है। आगे पढ़ना बेटा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, इसमें क्या करना है, और कैसे करना इन्हें है? प्रचार करने के लिए बोला है वहां पे? प्रचार करने के लिए बोला है? नहीं ना। जब तू घर पे बैठते, चलते, उठते, लेटते, हर वक्त इसके बारे में क्या करना है? चर्चा करना है। चर्चा मतलब जो तुम्हारा जो एक्टिविटी है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, वो सारे चीजें किसमें होना चाहिए? इसके अनुसार। आमेन। अगला वचन को जरा पढ़ना बेटा। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये हाँ, तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की एक बाजू और सेकंड, एक सेकंड। और तू इन्हें अपने हाथों में क्या करना है? बांधना। बांधना है। और ये ही वचन, यही, व्हाट इज द थिंग? लव योर गॉड विथ ऑल माइंड, पूरे मन के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरी आत्मा के साथ क्या करना है? पूरे प्रेम करना है। यही चीज तेरे आंखों में क्या करे? पट्टी समान बांध दिया। ये नहीं कि अगर तू यीशु मसीह से ही, अपने पिता से ही प्रेम करता है, अगर तेरा चाल चलन सब कुछ परमेश्वर पर है, अगर तेरा चलना बैठना उठना लेटना सोना सब कुछ उस परमेश्वर पर है, तो तेरा क्या है? फोकस एकदम सीधा रहेगा। आजकल हम लोग फोकस के लिए क्या करते हैं? मेलोडी म्यूजिक डालते हैं। पास्टर, जब तक मेरे को म्यूजिक नहीं होता ना, मैं फोकस नहीं कर पाता। मुझे वचन पढ़ना है तो मेरे को बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए। आजकल मैंने कुछ कुछ पास्टर्स को देखा है कि जब तक म्यूजिक नहीं चलता वचन बाहर नहीं आता। मैं किसी को छिड़ा नहीं रहा, किसी परमेश्वर ने किसी को दिया होगा, मैं उनको, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा में किया है वो चीज, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ट्रेंड बन गया। पवित्र आत्मा के कार्यों को आज क्या करते जा रहे हैं? ट्रेंड करते जा रहे हैं। मैंने कुछ कुछ चर्चेस में मैंने देखा है कि ब्लैक, क्या कहते, ब्लैक छोड़ो, डार्क कलर पेंटिंग कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अरे डार्क कलर पेंटिंग और लाइट कलर पेंटिंग में क्या फायदा, फर्क क्या है? बोलते हैं डार्क में क्या होता है ना, ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता है। I was like, what? ब्लैक में और डार्क में क्या कंसंट्रेशन मिलता है? अगर उनका स्टाइल है तो करने दो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन बेफालतू के रीजंस को मत बनाओ। मेरा मेरा पॉइंट ये है, अगर आप लोग जब कुछ चर्च बनाते हो, कुछ करते हो, आपके चर्च को डेकोरेट करना है, मना नहीं कर रहा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत बढ़िया कराओ, लेकिन करने के बाद जो हम फालतू के रीजन जो बनाते हैं ना, उसको बंद करो। भैया तुम्हें चर्च में बैकग्राउंड में ब्लैक पेंट मारना है, मैं ऐसे सब चीजों में विश्वास नहीं करता कि ब्लैक पेंट मारने से शैतान का कलर है। आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि मैं ब्लैक शर्ट पहनता हूँ, मेरा सूट जो है, कई बार कई पास्टर्स ने मेरे को बोला है कि बेटा आपको ऐसे डार्क कलर शर्ट नहीं पहनना है। उस वक्त जिन्होंने मेरे से बोला, मैंने उनसे पूछा आपका पैंट का कलर क्या है? ब्लैक। आपका सूट का कलर क्या है? ब्लैक। आपके हाथ में बाइबल क्या है? ब्लैक। अच्छा, ये सब आप यूज, लेकिन शर्ट, हाँ भैया, मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। लेकिन जब फालतू के रीजंस जो बनाते हैं, जब हम फालतू के बातें बनाकर उसको बातें कर करके हम आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर आत्मिकता से लेकर वो केवल बातें बन जाता है।
अगर आप आत्मिक हो, आपको बातें बनाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के स्थान में बैठ, प्रभु तेरे को आगे बढ़ा। आई बिलीव इन दैट। आमेन, हालेलुया। यहां पर क्या बोला है? केवल तेरे आंखों में वो क्या कर देता है? वो आंखों में पट्टी के समान बांध देता है। आगे पढ़ना बेटा। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने घर की चौखट की बाजू और फाटकों में क्या करना? लिखना। लिखना। मतलब क्या है? अगर तेरे घर के अंदर जाना है तो ये चौखट को पार करके जाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आज तक आपने कोई घर देखा है कि जो आसमान से आके एंट्री होती है? ऐसा कोई घर देखा है? होगा, लेकिन उसके लिए भी एक चौखट होगा, राइट? परमेश्वर ने बोला अगर तूने ऐसा घर बनाया है तो वहां पर भी क्या करना? इस चीज को लिखना। घर के फाटकों में और चौखट में क्या करना है? इसके बारे में लिखना है। द रीजन वाई, जब तू अंदर जाता है बाहर आता है, इसके बारे में। किस चीज के बारे में? अपने परमेश्वर को ही केवल प्यार करना, अपने पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरा बल से, सारे चीजों के साथ उसको करना। और साथ ही साथ, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, पुराने नियम में सिर्फ ऐसा लिखा है कि अपने परमेश्वर को प्यार करने के लिए, लेकिन नए नियम में बोलते बोलते उस व्यक्ति ने क्या बोला? अपने पड़ोस को भी। यीशु मसीह ने बोला था क्या? उसने खुद बोला अपने पड़ोस को क्या करना? वैसा ही प्यार करना। भाई हमारे घर के चौखट पार करके हमारा पड़ोस आ गया ना, फिर तो धमाल बन जाता है। हाँ या ना? अगर तू आप और मैं मसीह है तो हमारे घर में, हमारे हर एक फोकस में। लेकिन हाउ यू रीड इट, आज आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं। 26वां वचन, 10 का 26, वहां पर ये लिखा है, तूने नियम व्यवस्था विवरण को तूने पढ़ा है, लेकिन तूने उसको कैसे पढ़ा है? वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि वहां पे कलेक्टिवली नहीं कह रहे, वहां पे उससे पूछा है तूने इसको कैसे पढ़ा है। आज मैं आप में से एक एक लोगों से हाथ बढ़ा के पूछूंगा, आप वचन को कैसे पढ़ते हैं? मैं एक चीज कह सकता हूं, जो परमेश्वर का जो दर्शन, जो रेवलेशन आज मुझे परमेश्वर ने दिया है, अगर एंजल उस वचन को आज पढ़ेगी ना, परमेश्वर उससे बढ़कर एक रेवलेशन उसको देगी। जब अजय उसी वही सेम वचन को पढ़ेंगे, उससे बढ़कर। बट हाउ यू रीड इट, प्रश्न यह है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा में ठहरने के लिए तू सहायता कर। जैसे आपने हमसे प्रश्न किया, हाउ आई रीड इट, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बल देना, शक्ति देना, स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तू कृपा देना। पवित्र आत्मा, तेरी कृपा में ही ठहरने के लिए तू सहायता कर। परमेश्वर, हम सबके शारीरिक अनुभव को आप जानते हैं, सारे लोगों को एक जैसे आप श्रृंगार कर, शिफा कर। प्रार्थना विनती सुने इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे प्रार्थना में कंटिन्यू रखना। मे द लॉर्ड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।